कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो बस हाथ ही नहीं आती। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें बताए कि हम ढूंढ तो सही चीज रहे हैं, पर शायद गलत जगह पर। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर वो सबसे बड़ा खजाना जिसे हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद हो। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक राजा से और उसकी एक ऐसी खोज से जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। तो बात ऐसी है कि एक राजा था जिसे मौत से बहुत डर लगता था, इतना कि उसने कुछ ऐसा करने की ठानी जो आज तक किसी ने नहीं किया था। और इसके लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को एक बहुत ही खास, एक बहुत बड़े मिशन पर भेज दिया। और वो मिशन क्या था? मिशन था अमर जीवन देने वाले एक पौराणिक पेड़ को ढूंढना। एक ऐसा पेड़ जिसका फल खाकर कोई भी हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर सवाल ये था कि क्या ऐसा पेड़ सच में हो सकता है? तो बस राजा का हुक्म था और मंत्री निकल पड़ा एक लंबे, बहुत ही मुश्किल सफर पर। एक ऐसा सफर जो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कठिन होने वाला था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। मंत्री पूरे जोश के साथ निकला, उपमहाद्वीप से लेकर दुनिया के दूर दराज के कोनों तक भटकता रहा। साल पर साल गुजरते गए। शुरू की उम्मीद धीरे धीरे शक में बदलने लगी। वो हर विद्वान, हर संत, हर ज्ञानी से मिला, लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी नतीजा सिफर। हाथ लगे तो बस उलझन और लोगों के ताने। वो जहां भी जाता, लोग उसकी बात सुनकर बस हैरान हो जाते थे, उलझन में पड़ जाते थे कि ये मांग क्या रहा है। और फिर ये हैरानी जल्द ही मजाक में बदल गई। लोग उसे मूर्ख समझने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। उसे मूर्ख बनाने के लिए जानबूझकर गलत सलत जगहों के पते दे दिए ताकि वो भटके और वो लोग उस पर हंस सकें। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जब मंत्री को लगा कि अब सब खत्म हो गया। ये उसकी सफर का, शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सोचिए, सालों की मेहनत, अपनी पूरी जवानी इस एक मिशन में झोंक देने के बाद मंत्री को आखिरकार हार माननी पड़ी। उसे ये मानना पड़ा कि वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब वो टूटे हुए दिल के साथ वापस लौट रहा था, पर उसने सोचा कि चलो एक आखिरी कोशिश और करते हैं। उसने एक बहुत ही ज्ञानी शेख से मिलने का फैसला किया, जिनका नाम उसने बहुत सुना था। शायद वही कोई रास्ता दिखा सकें। शेख के सामने पहुंचते ही मंत्री का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बस इतना ही कह पाया, मैं भटक गया हूं। जो ढूंढने निकला था वो मिला नहीं। मैंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। उसकी आवाज में ना सालों की थकान और निराशा साफ सुनाई दे रही थी। और बस यहीं से इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है, जब वो ज्ञानी शेख मंत्री को कुछ ऐसा बताते हैं जो सब कुछ बदल देता है। शेख ने बहुत शांति से जवाब दिया, तुमसे एक भूल हुई। तुम एक नाम के पीछे भाग रहे थे, अमर जीवन का वृक्ष। पर यह नाम तो उस ज्ञान के वृक्ष का है जो हर इंसान के दिल के अंदर होता है। मतलब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था नाम, यानी वो असली पेड़ जिसे मंत्री बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ था अर्थ, यानी वो ज्ञान जो उसे अपने अंदर खोजना था। वो बस बाहरी रूप के पीछे भागता रहा, जबकि असली खजाना तो भीतर ही था। शेख ने और समझाया, देखो, एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं। जो चीज किसी दुश्मन को शक्कर जैसी मीठी लगे, हो सकता है वही दोस्त के लिए दुख का कारण हो। मतलब बात नजरिए की है। सच एक है, बस उसे देखने और समझने के तरीके अलग हैं। और तब मंत्री को सब समझ आया। राजा ने उसे कोई हुक्म नहीं दिया था, बल्कि एक पहेली दी थी। ये तो उसकी समझदारी का इम्तिहान था। वो पेड़ तो सिर्फ एक इशारा था, एक बहुत गहरे सच की तरफ। तो फिर वो असली पेड़ था कहाँ? कहानी का जवाब साफ है, वो हमारे अंदर ही है। तो ये ज्ञान का पेड़ आखिर है क्या? शेख के मुताबिक ये वो पेड़ है जो हमारे दिल के अंदर मौजूद ज्ञान के समंदर से उगता है, और इसके हजारों फायदों में से एक फायदा अमर जीवन भी है। ये बात सुनते ही मंत्री को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से सालों का भारी बोझ उतार दिया हो। सच की इस एक किरण ने उसके मन का सारा अंधेरा मिटा दिया था। उसका दिल जैसे खुल सा गया था।
अब जो वो घर लौट रहा था तो वो एक हारा हुआ इंसान नहीं था, ये उसकी जीत की वापसी थी, क्योंकि खजाना तो उसे मिल ही गया था। बस वो उसे अब तक गलत जगह पर ढूंढ रहा था। तो ये कहानी खत्म होने से पहले हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किस नाम के पीछे भाग रहे हैं, और वो कौन सा गहरा अर्थ है जिसकी हमें असल में तलाश है।